Hello students, welcome back to UPSC Science Biology previous year question series. And our today's first question is, which one of the following is the process involved in photosynthesis? तो फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है इनमें से? अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो एनवायरनमेंट से क्या लेती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, और रूट्स से क्या लेती हैं? वाटर H2O। ठीक है, दोनों रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं C6H12O6 ग्लूकोज, ये क्या है? ग्लूकोज है, और प्लस वाटर और प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, CO2 लेके ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं प्लांट ना फोटोसिंथेसिस के अंदर, और ये क्या है? ग्लूकोज फॉर्म कर रहे हैं। अभी ग्लूकोज है जो, ये क्या है? स्टोर फॉर्म में, प्लांट के अंदर स्टोरेज है इसकी। तो अभी पढ़ते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन वो कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज टू फॉर्म फ्री एनर्जी। अरे पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है, अभी आप यहाँ देखेंगे कोई एनर्जी रिलीज नहीं हुई, एनर्जी स्टोरेज हुई। नेक्स्ट बी ऑप्शन, फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट राइट है क्योंकि एनर्जी स्टोर हुई है ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है सी, फूड इज ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज थोड़ी होगा कुछ भी। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि आप कुछ ऑक्सीजन वगैरह ऐड करो, ठीक है, उस रिएक्शन के अंदर, तो वो होता है ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हुई है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज टेकन, ऑक्सीजन ली नहीं गई है, ऑक्सीजन तो रिलीज हुई है लास्ट में, देखा इस साइड। तो बाकी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ए बी इज आवर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड। वो कह रहे कि न्यू वर्ल्ड के अंदर कौन सा प्लांट है जो डोमेस्टिकेट हुआ है, घरेलू बनाया गया जिसको, इंट्रोड्यूस इनटू द ओल्ड वर्ल्ड। ये कह रहा है कि न्यू वर्ल्ड में प्लांट लगा है। न्यू वर्ल्ड कौन सा है? न्यू वर्ल्ड है अमेरिका, यूरोप, उसको न्यू वर्ल्ड बोलते हैं। और ओल्ड वर्ल्ड कौन सा है? एशिया, एशिया एंड अफ्रीका, दीज आर ओल्ड वर्ल्ड। ठीक है जी। अब वो क्वेश्चन क्या है कि अमेरिका में कोई प्लांट लगा, कोई प्लांट था, और वो आपने एशिया में इंट्रोड्यूस किया। ऐसा कब हुआ था? कॉलोनियल टाइम पे हुआ था, जो इंडिया जब कॉलोनी था ब्रिटिशर की, या यूरोप से कोई प्लांट आए वो इंडिया के अंदर को आए थे। तो आपको पता है कि जो पोर्टुगीज़ हैं वो अपने साथ टोबैको लेके आए थे। ठीक है, रबड़ वगैरह है, ये कोकोस है, ये क्या है? ये न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में। ठीक है जी। तो बाकी ऑप्शन में क्या है? टोबैको, कॉटन। कॉटन आपको पता है कि ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे इंडिया में था, ये ऑप्शन कट गया। इसमें भी कॉटन आ रहा है तो ये भी कट गया। कॉटन तो हमारा इंडिजिनस है, इसी के नाम पे तो हमें सिंधु बोलते थे। ठीक है, सिंडो ने सिंधु। ठीक है, इसके अंदर है रबर, कॉफ़ी, वीट। वीट भी वहाँ से नहीं आया। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो ए इज़ आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली देयर वॉज ए ग्रोइंग अवेयरनेस इन आवर कंट्री अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल। तो कह रहा है कि जो हिमालयन नेटल है, एक प्लांट की स्पीसीज है, उसके बारे में अवेयरनेस आई है। ठीक है, किस बारे में है? बिकॉज इट इज़ फाउंड टू बी सस्टेनेबल सोर्स ऑफ। ठीक है, ये कह रहे हैं सस्टेनेबल सोर्स है किसका? हिमालयन नेटल किसका सस्टेनेबल सोर्स है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या कहें कि ये एंटी मलेरियल ड्रग है, कि मलेरिया की कोई ड्रग है, या बायोडीजल होता है नेटल, या पल्प है पेपर इंडस्ट्री के लिए, या टेक्सटाइल फाइबर है। तो राइट आंसर इसका डी, टेक्सटाइल फाइबर है। जो नेपाल के अंदर खार कम्युनिटी है ना, नेपाल के अंदर खार कम्युनिटी है, वो क्या करती है? हिमालयन नेटल से और क्या बना रही है? टेक्सटाइल की फाइबर बनाती है, टेक्सटाइल कपड़े वगैरह बनाती है इससे। ठीक है, इसलिए फेमस है वो। ठीक है जी, तो डी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द जर्नल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या बताया था मैंने, जो एनसीईआरटी करवाई थी साइंस की, उसके अंदर क्या डिफरेंस बताया था? दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। न्यूक्लियस दोनों के अंदर प्रेजेंट है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये भी है। बट बेसिक डिफरेंस इज, सेल मेम्ब्रेन तो है, बट प्लांट सेल के अंदर एक सेल वॉल होती है जो सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, आउटर साइड में। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, और सेल वॉल की वजह से ही जो प्लांट के
क्या है, जो स्ट्रक्चर है वो इतना रिजिड है, आउटर साइड ना इतना रिजिड है। ये बेसिक डिफरेंस है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं हमारी, प्लांट सेल हैव सेलुलोज वॉल, विल्स एनिमल सेल डो नॉट हैव। बिल्कुल ठीक है। जो प्लांट की सेल है उसके अंदर क्या है, सेल वॉल है जो कि सेलुलोज की बनी हुई है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होती है। यही बेसिक डिफरेंस है, ये राइट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, प्लांट सेल डो नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप सबको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है, ये कॉमन है, ठीक है। बट इसने लिखा है कि यहाँ पे नोट प्रेजेंट होती है प्लांट सेल के अंदर, तो ये स्टेटमेंट नोट लिखते ही रॉन्ग होगी। ये प्लांट सेल के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मैच्योर प्लांट सेल हैव वन लार्ज वैक्यूल। ठीक है, जो प्लांट सेल के अंदर बड़े साइज का वैक्यूल होता है, ठीक है, बड़े साइज का वैक्यूल होता है। व्हील्स एंड एनिमल सेल हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। एनिमल सेल है उसके अंदर स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, एनिमल सेल के अंदर, और प्लांट में बड़ा वैक्यूल होता है। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। तो बाई करेक्टिंग वन एंड थर्ड इज और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, इंडिया की नेशनल पॉलिसी है बायोफ्यूल के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल के प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल कौन कौन सा है? फर्स्ट है कसावा, नेक्स्ट है डैमेज्ड व्हीट ग्रेन, ठीक है। अब यहाँ डैमेज दिया हुआ है तो ये ठीक है, अगर डैमेज नहीं होता है यहाँ पे तो क्या था, ये रॉन्ग था, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन है, वहाँ पे फूड सिक्योरिटी की इतनी प्रॉब्लम है, तो आप अगर बायोफ्यूल बनाने लगे व्हीट ग्रेन से तो कैसे काम चलेगा। बट यहाँ पे उसने डैमेज लिखा है, तो स्टेटमेंट क्या है, बी भी राइट है। नेक्स्ट है ग्राउंड नट सीड। अब आपको लगता है कि जो पब्लिक को, या ग्राउंड नट है जो मूंगफली वगैरह है, उसका ऑयल इतना महंगा आता है, ठीक है, अब उसको गवर्नमेंट बोलेगी क्या बायोफ्यूल के यूज़ करने के लिए? नहीं बोलेगी, तो ये क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट है होर्स ग्राम, जो चना वगैरह होते हैं उसको भी गवर्नमेंट नहीं बोलेगी, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है। हाँ, नेक्स्ट क्या है, रोटन पोटैटोज, जो पोटैटोज के हैं खराब हो गए, उनको गवर्नमेंट ये बोल देगी इनसे आप बायोफ्यूल बनाइए, तो ये ठीक है, रोटन लिखते ही। अगर यहाँ रोटन नहीं होता तो ये भी नहीं कर सकते आप, ठीक है जी। नेक्स्ट है शुगर बीट, जो चकुंदर वगैरह है उनसे क्या है, वो अलाउ कर रखी है। 3 और 4 जहाँ पे है वो स्टेटमेंट गलत है, 3 आ गए इसके अंदर, इसमें भी 3 है, इसके अंदर 3 है, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी को आप ध्यान में रख के ही बायोफ्यूल की पॉलिसी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। तो ए इज़ आवर राइट आंसर, कसावा, और सेकंड में क्या है, डैमेज्ड व्हीट ग्रेन, रोटन पोटैटोज एंड शुगर बीट, ठीक है जी। 1 2 5 6, तो ए इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली स्नेक दैट बिल्ड ए नेस्ट। अब वो कौन सा स्नेक है, ओनली वन, जो अपना नेस्ट बनाता है, जो खुद का घोंसला बनाता है, और उसके अंदर वो स्नेक कर्लिंग करके रहता है इसके अंदर, ठीक है, वो कौन सा है, चेन वाइपर, किंग कोबरा, क्रेट, सास्केल्ड वाइपर, ठीक है। तो किंग कोबरा इज द ओनली स्नेक दैट बिल्ड ए नेस्ट, ओके जी। तो बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दी ओनली, अच्छा हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है, डिप्थीरिया, निमोनिया एंड लेप्रोसी, ठीक है। डिप्थीरिया है, निमोनिया है, लेप्रोसी, वो कह रही है हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, अनुवांशिक है। अब आपको पता है कि डिप्थीरिया वगैरह अनुवांशिक नहीं है, ये बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरियल, बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, बैक्टीरिया से होती है, ठीक है, तो ये है रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट आपको पता है कि जो एड्स है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, ये बैक्टीरियल नहीं है, ये क्या है, वायरल प्रॉब्लम है, ठीक है, ये है वायरल। क्योंकि HIV का वायरस होता है ना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, तो वायरस से हो रही है ना कि बैक्टीरिया से। सेकंड वन इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड है कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एंड सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, तो ये इन दोनों के बारे में आपने सुना होगा। कलर ब्लाइंडनेस है, उसके अंदर क्या होता है कि जो रेड कलर है और ग्रीन कलर है वो आप नहीं देख सकते, उस कलर के लिए आप क्या है, ब्लाइंड। नेक्स्ट है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या है, जो ये गोनेड्स वगैरह होते हैं ना, उसकी प्रॉब्लम है, ये भी जेनेटिक प्रॉब्लम है।
और सिकल सेल एनीमिया क्या होता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम है, आपके जो रेड ब्लड सेल होते हैं ना, उसका जर्नल शेप क्या होता है आरबीसी का, वो होती है राउंड या सर्कुलर, सर्कुलर शेप होता है नॉर्मल। बट क्या होता है सिकल सेल एनीमिया के अंदर, वो सिकल की फॉर्म में फॉर्म हो जाती है, सिकल या क्रेसेंट, अर्धचंद्राकार, इसको बोलते हैं क्रेसेंट, CRESCENT, क्रेसेंट। जो चांद है ना उसके आकार का बन जाते हैं आरबीसी, क्रेसेंट आरबीसी बन जाती है। अब आपको क्या है इस शेप के अंदर क्या प्रॉब्लम आएगी, एक ऐसा ये है सेल, दूसरी सेल है ये ऐसी, ठीक है, ये एक दूसरे के अंदर फंस जाएगी और ब्लड की सप्लाई बॉडी पार्ट को नहीं होगी, उससे क्या हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया, खून की कमी, ठीक है। तो ये क्या है जेनेटिक प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। नेक्स्ट है पोलियो, जैपनीज बी, एंसिफेलिटिस एंड प्लेग, ठीक है। अब आपको पता है कि जो जैपनीज एंसिफेलिटिस है वो क्या है प्रोटोजोआ वगैरह से होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं ना वाटर के अंदर, डर्टी वाटर के अंदर प्रोटोजोआ, इनकी प्रॉब्लम है, ना कि कोई वायरस की प्रॉब्लम नहीं है, वायरस से नहीं होती। तो फोर्थ वन इज ऑल्सो रॉन्ग, तो चारों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, तो नन ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप, भी कोई आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी, इज समटाइम्स कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल रिसिपेंट, मतलब वो सब का ब्लड ले सकता है। ऐसा रीजन क्यों है उसका, क्योंकि देखो अभी एक टेबल बनाता हूँ, ब्लड ग्रुप की एक टेबल है, ठीक है, ये है ब्लड ग्रुप, ये यूज कर लेते हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, बी है, ए बी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ दूसरे डाल देते हैं, एक चीज और डाल दी, एक ब्लड ग्रुप है, फिर है एंटीजन, फिर है एंटीबॉडी, ठीक है, उसके अंदर एंटीजन कौन सा है, क्या सिलेक्ट हुआ है, ये सिलेक्ट करना है, ठीक है, एंटीजन, ठीक है। नेक्स्ट एक और डाल लेते हैं एंटीबॉडी, यहाँ पे एंटीबॉडी, ठीक है, तीनों को थोड़ा सा इक्वल इक्वल जगह पे ले लेते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ ले लिया। अभी क्या कह रहा है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपेंट, वो सबका ले मतलब क्या ले सकता है, सबका ब्लड ले सकता है। उसका रीज़न क्या है, अभी ए ब्लड ग्रुप जिसका है उसके बॉडी में एंटीजन कौन सा होगा, उसकी बॉडी में एंटीजन भी ए टाइप का होगा, ठीक है, और एंटीबॉडी कौन सा होगा, एंटीबॉडी होगा बी टाइप। ऐसे बी है, बी के अंदर एंटीजन कौन सा होगा, एंटीजन बी होगा, और एंटीबॉडी होता, एंटीबॉडी अपोजिट होता है एंटीजन का, तो एंटीबॉडी क्या होगा ए, ठीक है। फिर ए बी है मान लो कोई, ए बी के अंदर एंटीजन कौन सा है, एंटीजन ए भी हो गया, एंटीजन बी भी हो गया इसके अंदर, ठीक है, तो बोथ ए एंड बी आर प्रेजेंट एज एंटीजन, और एंटीजन दोनों ही हो गए तो एंटीबॉडी इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। अब एंटीबॉडी नहीं है तो आप कहीं कोई भी उसको ब्लड सप्लाई कर देगा तो क्या है वो उसको रिसेप्टर बन जाएगा, उसको ले लेगा, ठीक है। तो लैक ऑफ एंटीबॉडीज इन दिस ब्लड, अगर एंटीबॉडी नहीं होगी तो क्या है यूनिवर्सल रिसिपेंट है वो, ठीक है जी, यूनिवर्सल रिसिपेंट है, सबका ब्लड वो ले सकता है, ठीक है। अब मान लो इसकी जगह ओ होता, एक और मान लो आप ओ, एक ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है, नन एंटीजन, तो उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी ए भी होगी, एंटीबॉडी बी भी होगी, ठीक है। अब ये होने से क्या हुआ कि वो, ये तो यूनिवर्सल रिसिपेंट है, अब ये क्या बन गया यूनिवर्सल डोनर, मतलब एंटीजन नहीं होने से क्या है वो डोनर बन गया, ठीक है, DONOR, सबको दे सकता है वो अपना ब्लड, ये सबको अपना ब्लड दे सकता है, ये सबसे अपना ब्लड ले सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो भ्रूण है, ठीक है, एम्ब्रोनिक फॉर्म में, फ्रॉम डेसिकेशन, कि कौन सी मेम्ब्रेन है जो प्रोटेक्ट करती है एम्ब्रियो को डेसिकेशन से, ठीक है। मान लो ये कोई एग सेल है, ठीक है,
फर्टिलाइज एग है किसी वीमेन के अंदर, फीमेल के अंदर। इसके अंदर आप ये कोई भी शेप अज्यूम कर लीजिए कि ये एक शेप का एम्ब्रॉय है, ठीक है। एम्ब्रॉय के चारों तरफ एक लेयर होगी, ठीक है, उसको बोलते हैं एमनियन लेयर, ठीक है, एमनियन लेयर। और ये प्रोटेक्ट करती है कि बाहर से कोई डेसिकेशन या कोई शॉक वगैरह ना लगे। शॉक क्या है, झटका वगैरह कोई लग रहा है जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, या कोई और भी एक्सटर्नल शॉक लगा तो उसको एब्जॉर्ब करती है ये एमनियन मेम्ब्रेन, ठीक है, ये एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। बाकी तो ये ऑप्शन है ए। अभी एलेंटोइस क्या होता है, एलेंटोइस होता है कि जो एम्बेलिकल कॉर्ड होती है यहाँ पे ऊपर वाली साइड, यहाँ ये क्या है, एम एम्बेलिकल एम्बेलिकल कॉर्ड, BILICL, एम्बेलिकल कॉर्ड, उसको उसका प्रीकर्सर है कि पहले वो इस फॉर्म में फॉर्म करती है, ठीक है। नेक्स्ट है कोरियन। अभी जो एमनियन सेल थी इसके बाहर कौन सी है, कोरियन, इसके बाहर वाली साइड कौन सी है, कोरियन, कोरियन मेम्ब्रेन बाहर वाली साइड, ठीक है, कोरियन सेल, कोरियन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी माइक्रोबियल ड्रग, अब कौन सी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं, विच इज सुटेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ट्यूबरकुलोसिस, टीबी और लेप्रोसी, ठीक है, जो टीबी को भी क्योर करे और लेप्रोसी को, कुष्ठ रोग को भी क्योर करे। तो वो क्या है, ऑप्शन दे रखे, आइसोनाइजाइड, पी अमीनो सैलिसाइलिक एसिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड रिफाम्पिसिन। इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो क्या है, जो रिफाम्पिसिन है वो टीबी को भी क्योर करती है और लेप्रोसी को क्योर करती है। तो डी इज आवर राइट आंसर। अब इसमें एक क्वेश्चन और हो सकता था कि जो टीबी है वो किस बैक्टीरियम से हो रही है, वो होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस वही पीछे वाला। और लेप्रोसी किससे हो रही है, लेप्रोसी हो रही है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के अंदर, पीछे लेप्री आ जाएगा, बस वही माइकोबैक्टीरियम है, ठीक है। बैक्टीरियम मतलब बैक्टीरिया, ओके जी। तो रिफाम्पिसिन वो मेडिसिन है जो दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन केल्विन स्केल। तो नॉर्मल टेम्परेचर पूछा है ह्यूमन बीइंग का, बट किस में पूछा है, केल्विन स्केल में। अब आपको पता है कि जो सेल्सियस में होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन का टेम्परेचर, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट करो केल्विन के अंदर। अब 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है, 273 केल्विन के इक्विवेलेंट होता है, 273 केल्विन, ठीक है जी। तो वो 37 में आप इसके अंदर 37 ऐड करते हो, 37 प्लस 273, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 310 केल्विन, 310 केल्विन के इक्विवेलेंट हुआ, ठीक है जी। तो डी इज आर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स। वो कह रहे हैं कि प्रोटीन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मिलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन होता है अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड, अमीनो ग्रुप का एसिड होता है। अब एसिड का फॉर्मूला क्या होता है जी, एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, ठीक है। एसिड किसके साथ जुड़ा हुआ है, अमीनो के साथ, ठीक है, NH2 ग्रुप के साथ, इसको बोलते हैं अमीनो ग्रुप, NH2 ग्रुप, ठीक है। इसका एक बॉन्ड किसके साथ बन रहा है, कार्बन के साथ, और एक ये हाइड्रोकार्बन की चेन। पूरा फॉर्मूला ये हो गया किसी भी प्रोटीन का। अब ये हाइड्रोकार्बन की चेन है ना, चेन है ये, इसको चेंज कर करके आप डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बना सकते हो। अब इसके अंदर अमीनो आ रहा है ये तो NH2 ग्रुप, एसिड COH है, और पूछा क्या है, प्रोटीन के अंदर कार्बन होता है, जी हाँ कार्बन है, C यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। हाइड्रोजन होता है, जी हाँ यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ भी है। ऑक्सीजन, जी ये रहे ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन ये रहा जी नाइट्रोजन NH, ठीक है। तो अमीनो एसिड के अंदर चारों मिलते हैं, कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी। डी इज आर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंटेन आयोडीन। इनमें से किसके हार्मोन के अंदर आयोडीन मिलता है, ठीक है।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो थायरोक्सिन होता है हमारे जो गले के अंदर होता है ना, इसके अंदर क्या मिलता है, ये थायराइड ग्लैंड होती है यहाँ पे। थायराइड ग्लैंड के अंदर, जो थायराइड ग्लैंड है इसके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन मिलता है, जो कि हमारे अंदर आयोडीन की कमी होने से कई बार गाइटर वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, गोइटर प्रॉब्लम होती है, तो उसी को कंट्रोल करता है। ठीक है जी, गोइटर की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और बाकी जो नेक्स्ट और हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन आपको पता होगा, मेल हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। और इसकी वजह से क्या होता है, अगर आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है तो आपके हेयर्स वगैरह हैं या जेनिटल पार्ट के ऊपर हेयर्स वगैरह हैं, उनकी ग्रोथ होगी, या आपकी जो वॉइस है वो थोड़ी सी उसकी पिच कम रहेगी। ठीक है, और आपकी जैसे लड़कों की आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा होती है ना, हार्ड टाइप की, वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। नेक्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है कि इंसुलिन कंट्रोल करता है ग्लूकोज को, ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होती है ना, उसको कंट्रोल करता है इंसुलिन। अब कई बार क्या होता है कि कई लोग हैं जिनके अंदर इंसुलिन डिसबैलेंस होता है। अगर ये एक बार डिसबैलेंस हुआ तो आपके बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज या तो बढ़ेगा या कम होगा, उसी से क्या होगा, आपको डायबिटीज़। और डायबिटीज़ किससे कंट्रोल से होगी, फिर उसको इंजेक्शन लगेंगे, किसके, इंसुलिन के इंजेक्शन लगते रहेंगे। ठीक है। एड्रेनलिन क्या होता है, एड्रेनलिन है जो हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, हार्ट रेट को, जो हमारी पल्सेस की होते हैं ना हार्ट, उनको कंट्रोल करता है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, और थायरोक्सिन के अंदर होता है आयोडीन। ठीक है जी, तो ए इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय वीविंग थ्रेड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इनटू ए रिच टेपेस्ट्री। क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का यूज़ करके उन्होंने कुछ एक बहुत ही रिमार्केबल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या करा, मोलिकुलर व्यू ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड को मोलिकुलर व्यू दिया। ठीक है, ही टोटेड द वंडरफुल प्रॉपर्टीज ऑफ विटामिन सी। उन्होंने कहा कि विटामिन सी के अंदर बहुत ही वंडरफुल प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या, फर्स्ट एज ए क्योर ऑफ कॉमन कोल्ड, कि अगर किसी को कोल्ड वगैरह हो तो आप उसको विटामिन सी का इंजेक्शन वगैरह या उसको सप्लीमेंट वगैरह दे सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड लेटर एज प्रिवेंटिंग एजेंट अगेंस्ट कैंसर, कैंसर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए आप उसको विटामिन सी दोगे ना, तो उससे अच्छी प्रोटेक्शन होगी। उस साइंटिस्ट का नाम कुछ है, वन ऑफ साइंस मेजर फिगर ऑफ ऑल टाइम रेफर टू अबो। एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बोला कि अगर किसी को कोल्ड हो जाए तो आप विटामिन सी की क्या है सप्लीमेंट दो उसको, या कैंसर में भी वो विटामिन सी है, उसको यूज मतलब विटामिन सी लेने से कैंसर की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो साइंटिस्ट का नाम है लिनस कार्ल्स पॉलिंग। बी, बी इज आवर राइट आंसर। इन्होंने बताया था, इनकी हाइपोथेसिस थी विटामिन सी के बारे में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, अब ये भी एक स्टेटमेंट दे दी और फिर पूछिए कि कैंसर, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस या अल्जाइमर डिजीज है, इनमें से किसके बारे में ये कहा गया है। तो बहुत सिंपल है, इट बिगिन एज ए सिंगल सेल, ये सिंगल सेल से शुरुआत करती है, एंड ग्रो इनटू ए मर्सिलेस डिजीज, और बढ़ती बढ़ती बहुत ही मर्सिलेस डिजीज बन जाती है। ठीक है, सेल्स में शुरुआत होती है और बाद में बढ़ के बड़ी जाती है। दैट क्लेम मिलियंस ऑफ लाइफ ईयर आफ्टर ईयर, हर साल उसके अंदर लाखों लोग मरते हैं। बट साइंटिस्ट आर स्टडीली अनलॉकिंग इट्स मिस्ट्री, एंड द फाइट अगेंस्ट इट मे नाउ हैव रीच्ड ए ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट। न्यू डिस्कवरीज प्रोमिस बेटर थेरेपीज एंड होप इन द वॉर अगेंस्ट। और इसके क्या है, जो नई नई थेरेपीज वगैरह हैं उनकी खोज की जा रही है, और आगे वो क्या है, उनका सर्वाइवल ईजी होगा। तो ये किसके बारे में बता रहा है, कैंसर के बारे में बता रहा है, कि सिंगल सेल से शुरू करके और बहुत बड़ी डिजीज बन जाती है वो। ठीक है, ये पूरी की पूरी क्या है, ये कैंसर सेल में कन्वर्ट करती है। तो और क्या करें, उसके लिए बहुत बेटर थेरेपीज आ रही है। ठीक है, कीमोथेरेपी है, फिजियोथेरेपी है। ठीक है, तो कीमोथेरेपी में क्या करते हैं, या तो कोई केमिकल वगैरह डाल के या कुछ ऐसा हीटिंग वगैरह देके उस कैंसर सेल को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी हीटिंग करते हैं कैंसर सेल की, और इसको क्या करते हैं, किल करते हैं जिस पार्ट के अंदर है। ठीक है जी, तो ए इज आवर राइट आंसर। एड्स क्या है, एड्स वायरस से हो रही है, HIV वायरस से, वुमेन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम से हो रही है। ठीक है, और अल्जाइमर डिजीज भी है ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द 4 लैंडमार्क मेडिकल हिस्ट्री गिवन बिलो, which one was the first to take place?
इन चारों में से सबसे पहले कौन सा? एक दे रखा है ऑर्गन ट्रांसप्लांट, नेक्स्ट है बाईपास सर्जरी, नेक्स्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी, नेक्स्ट है प्लास्टिक सर्जरी। वो पूछ रहे हैं इन सब में से सबसे फर्स्ट टू टेक प्लेस, सबसे पहले कौन सा हुआ था। तो ऐसे क्रोनोलॉजी आजकल क्वेश्चन नहीं पूछता यूपीएससी, बट फिर भी प्लास्टिक सर्जरी कब हुई थी? 1827, 1827 के अंदर प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। बाईपास सर्जरी कब हुई? 1960 के अंदर। ये पूरा पूरा फैक्ट पूछ रखा है, बायोलॉजी में से फैक्ट आजकल नहीं आते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी 1978 के अंदर। ऑर्गन ट्रांसप्लांट कब हुआ था? 1954 के अंदर। ठीक है, 1954 के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था। तो पूछा सबसे पहले कौन सी हुई है? सबसे पहले हुई प्लास्टिक सर्जरी। डी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द डिजीज विच कॉज द डेथ ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल। वो कह रहे WHO के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी डिजीज है जिसकी वजह से लार्जेस्ट लोग, सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं? ऑप्शन है एड्स, टीबी, मलेरिया या इबोला। ठीक है, अब आप शौक रह जाएंगे कि टीबी है उसकी वजह से हाईएस्ट लोग मरते हैं। ठीक है, बता कि एड्स से, मलेरिया से या इबोला से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कंडीशन दैट नीड टू बी गिवन टॉप प्रायोरिटी फॉर रिमीडियल एक्शन इन इंडिया टुडे, कि जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है उसकी वजह से कौन सी रिमीडियल एक्शन है, ठीक है, जिसको टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। ठीक है, अभी ये है ऑप्शन स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है कि जो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। जो हमारे गम्स होते हैं, गम्स क्या है, उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, मसूड़ों के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, गम स्वेलिंग, और ये होता है विटामिन सी की कमी होने से। ठीक है, रिकेट्स क्या होता है? विटामिन डी की कमी होने से हमारी जो बोन्स वगैरह है ना, बोन्स क्या है, कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, विटामिन डी से। अभी जीरो पैथेलमिया है। ठीक है, ये क्या होता है कि जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, और ये कैसे होता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, आपको पता ही है। ठीक है, आपको इंटेलिजेंट हो सारे सारे। तो जीरो पैथेलमिया वो कह रहा है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इसमें टॉप प्रायोरिटी पर रखी जाएगी, तो वो है जीरो पैथेलमिया के अंदर, क्योंकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम होती है। तो आप इसके अंदर ही विटामिन पर फोकस ज़्यादा करोगे, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पे। ठीक है, इज आर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या है, मैच करने हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड कोड गिवन बिलो। इस साइड क्या दे रखे हैं? विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन। इस साइड क्या है? पेप्सिन, कैरोटीन, क्रिएटिन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विटामिन है, अभी विटामिन कौन से हो सकते हैं इसके अंदर? और सिंपल करता हूँ, जो प्रोजेस्टेरोन है ये क्या है? एक हार्मोन होता है। ठीक है, फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। ठीक है, और प्रोटीन कौन सा है? पेप्सिन है, ये प्रोटीन है। ठीक है, एंजाइम, एंजाइम कौन सा है? एंजाइम है जी, सॉरी, ये जो पेप्सिन है ये एंजाइम है। और विटामिन कौन सा है? विटामिन है कैरोटीन, कैरोटीन है ना, ये एक विटामिन है, विटामिन ए। ठीक है जी। और एंजाइम, एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, ये पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। और प्रोटीन क्या है? जो हमारे नेल्स वगैरह होते हैं या हेयर्स होते हैं उसके अंदर कैरेटीन के नाम से प्रोटीन होता है। ठीक है, तो बाकी सबको मैच करेंगे एक और टू के साथ। तो ये डी लिमिट हो गया, ए लिमिट हो गया, ए को टू के साथ, बी का 1, सी का 4, तो बी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द डायबिटीज मेलिटस, ए कॉमन डिजीज इन एडल्ट्स। जो एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर डायबिटीज होती है, उसका कारण क्या होता है? ठीक है, तो उसका बिल्कुल सिंपल कारण है, मैंने कंसेप्ट पहले ही बता दिया आपको। जो एक आपने इंसुलिन हार्मोन सुना हो, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन क्या होता है? वो आपकी बॉडी के अंदर ना, ब्लड के अंदर ग्लूकोज कंट्रोल करता है। ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करने का काम किसका है? इंसुलिन हार्मोन का। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज।
अब क्या होता है, कई बार इंसुलिन की कमी आ गई बॉडी में, माल फंक्शनिंग होगी, उस कंडीशन में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। और लेवल अगर बढ़ गया तो उससे क्या होगा, हाईएस्ट शुगर लेवल होगा बॉडी के अंदर, ठीक है। हाईएस्ट शुगर लेवल हो गया, 1 इज ओके, लोअर कट गया। और इसमें कह रहे हैं इंसुलिन कम हो गया तभी, इंसुलिन कम होगा तब, ना कि हाईयर। इंसुलिन ज़्यादा हुआ तो ब्लड ग्लूकोज कम कर देगा, ठीक है। इंसुलिन कम हुआ तो वो ग्लूकोज बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर। तो लोअर इंसुलिन लेवल इन ब्लड कॉजेज द हायर शुगर लेवल इन ब्लड, ठीक है जी। 1 and 3 आर राइट, so D is our right answer. And by doing this question, we have completed 20 questions of biology PYQ series. Stay tuned with me for next 20 questions. Thank you. Bye bye.